हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग नहा धो के निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, थावे मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सब ने आपने लगभग नाम सुना ही होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाली पूरा थावे मंदिर। तो अब पता नहीं वहाँ पे कितनी भीड़ होगी। तो अब चलो, अब मंदिर पहुँच जाते, फिर अब आपसे मिलते हैं। हम लोग निकल गए थे और अभी देखो, अभी हम लोग जा रहे हैं खेत के रास्ते से। ऐसे रास्ता एक और भी था, लेकिन हम लोग को खेत भी घूमना था, तो इसीलिए हम लोग इधर देखो पूरा खेत का रास्ता से जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग रास्ते में जा रहे थे। यहाँ पे देखो हमने क्या दिखा है, डोंकी। पहले हम लोगों को लगा कि घोड़ा है, फिर समझ आया नहीं, डोंकी है। ये लोग चल के जा रहे हैं। तो अभी हम लोग इंटर कर गए हैं मंदिर के मार्केट में। तो ये है पूरा मंदिर का मार्केट। तो अभी हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, फिर अब अंदर चलेंगे तो आपको मंदिर भी दिखाएंगे। उधर साइड मैं आपको उधर भी ले जाऊंगी, उधर है राजा का महल है। अब चलो, सब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो देखो मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये है मंदिर का एंट्री गेट। तो अभी हम लोग मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पर अंदर जाने के लिए लगी हुई है बहुत ही लंबी लाइन। और वहाँ पर है मेन मंदिर। तो अब चलो, अब हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं और फिर जब हम लोग लाइन अंदर मिलेगा बना देंगे। अगर मिला तो फिर हम लोग बनाएंगे। नारियल लाइए। हमने मंदिर में पूजा कर ली है, तो मैंने आपको दिखा दिया अंदर मूर्ति, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो थोड़ा मोड़ा ही मैं आपको दिखा पाई। फ्राइडे को और मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो अब हमने पूजा वूजा कर ली है। तो अब हम लोग कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर ले लेते हैं और वो सारी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी हमारे इंस्टाग्राम पर। और ये है मंदिर के पीछे साइड का। अभी हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं राजा के महल।
अच्छा, इस मंदिर का कुछ कहानी बताई तुम? नहीं, ये तुम मंदिर बता दो, क्यों है, क्या है? बता दो मेरे ठीक को। है, हम लोग बैठते हैं। अच्छा ठीक है, कहीं हम लोग बैठ कर फिर आपको विस्तार से बताते हैं। ऐसे मार्केट। हाँ, ये मार्केट पूरा। अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं और मार्केट आए जा रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है और भरा भरा भी है। 25 रुपए में कंटेनर है, 25 रुपए में। ये दिल्ली का मीना बाजार आपके लिए लाया है। बड़ा बड़ा आइटम 25 दिल्ली का मीना बाजार 25 रुपए में। चाकू है 25 रुपए हाँ, में। मैं दिल्ली का 25 रुपए में। मीना बाजार 25 रुपए में। चकला 25 रुपए में। 25 रुपए में। आटा चलिए 25 तो ऐसे महल तो अब लगभग टूट ही गया है, लेकिन फिर भी अभी उसका स्ट्रक्चर है, तो वही हम लोग आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारे पीछे राजा का महल। ऐसे टूट तो गया है पूरा, बट अब निशानी है राजा की। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं दुकान पे, तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। देखो, मम्मी चूड़ी खरीद रही है। मेरे को कड़ा। तो अभी हम लोग मार्केट घूम रहे थे, तो हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं। हाँ बोल दो। यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है खोआ का पड़किया। तो वही हम लोग खाने आए हैं यहाँ पे। सो ये देखो, यही है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब चलो खाते हैं, फिर आपको बताऊंगी। ओके, सो चलो टेस्ट कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मंदिर के बगल में है एक तालाब। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं और फोटोज़ खिंचवाते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको बहुत सारे कैमरामैन्स भी दिखेंगे, जो कि अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है तो आप खिंचवा भी सकते हो। देखो, ऐसे ही आपको बहुत लोग दिखेंगे। तो अब चलो, अब हम लोग बैठ जाते हैं पहले विस्तार से, फिर भैया आपको सुनाएगा यहाँ की कहानी। गाइस देखो, तालाब में कितनी सारी मछलियाँ भी है। ये लोगों को हम लोग को मूढ़ी देने का सोचा है, देखो देते या फिर नहीं, और खाएगी या नहीं। इतना सारा तो ऊपर है ही, खा भी रही है आके। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं तालाब के बगल में ही। हाँ तो भैया चलो, अब तुम स्टार्ट हो जाओ। तो भैया स्टार्ट। तो ये जो मंदिर है थावे माता मंदिर, ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है। गोपालगंज के हाईवे से 6 किलोमीटर की अंदर की दूरी है यहाँ की। ये मंदिर बनाया गया था 14th सेंचुरी में। इस मंदिर का आर्किटेक्चर जो है वो 14th सेंचुरी का है। और इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो ऐसी है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, जैसा कि तुमने भी दिखाया राजा का महल। यहाँ राजा हुआ करते थे, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी मिलेंगे। राजा का नाम था मनन सिंह। वो जो राजा थे वो थे गॉडेस दुर्गा के डिवोटी, लेकिन उनको मालूम चला कि उनके राज्य में किसी जगह पर एक व्यक्ति थे रस्सू भगत। तो वो उनसे भी बड़े डिवोटी हैं, तो उनको इस बारे में पता चला। एक्चुअली होता क्या था ना कि उनके पास कुछ बाघ हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता था कि वो डिवोटी थे और भगवान के आशीर्वाद से उनको ऐसी शक्तियाँ मिली थी। उनके वो जब अपने बाघों को चलाते थे तो उनके पैरों से चावल निकलते थे। तो और ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, जिसके वजह से यहाँ के जो लोग थे वो फूड ग्रेन्स ये सब के लिए अब अपने राजा या राज्य पर डिपेंडेंट नहीं थे, वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए थे अब। तो ये सारी बातें राजा को मालूम चली, और इन सभी चीज़ों के लिए राजा ने इससे मिलने को बुलाया। और जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझ पर जो है वो देवी माँ की कृपा है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो उसने कहा कि अगर तुम इतने बड़े डिवोटी हो तो फिर इसे साबित करके बताओ। तो उसने
कहा कि ठीक है आप कैसे जानना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि तुम अगर यहाँ बुला के दिखाते हो गॉडेस दुर्गा को, तब जा कर के मैं मान लूँगा कि आप सबसे बड़े डिवोटी हो। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने चेतावनी दिया कि ठीक है अगर वो आते हैं यहाँ तो आपका ये जो राज्य है वो सब खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आपकी मृत्यु हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है अगर तुम सच्चे हो तो फिर साबित करो ये सारी चीज़ें। तो आपने ये देखा होगा कामाख्या माता मंदिर है असम में, तो यहाँ से उन्होंने रसू भगत ने अपनी शक्ति से अपने गॉडेस दुर्गा को बुलाना चाहा, तो वो कामाख्या से चल करके यहाँ तक उनकी शक्ति जो है वो आई। और जैसे ही उनकी शक्ति यहाँ आई तो उनके सर पर से उनका एक हाथ निकला सर के बीच से। यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ वैसे स्ट्रक्चर एक मूर्ति बना हुआ है, और उसी वक्त राजा की भी मृत्यु हो गई और उनके सारे किंगडम में सब कुछ खत्म हो गया। और उसी समय के बाद से ये मंदिर का निर्माण करवाया गया कि ये सारी घटनाएं जो हैं इसी जगह पर हुई थी। तो आपको भैया ने जैसा कि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दी है, तो वो वाली मंदिर हम लोग जा सकते हैं क्या? हाँ, अभी ये सारा कुछ इधर आगे ही है, जंगल के जैसा एरिया है आगे में, और उसी के बीच में उनका जहाँ वो लोग रहते थे वो सब बना हुआ है, वहीं पर मंदिर भी बनाया गया है। वैसे स्कल्पचर है, बाग हैं सारे, और वो बैठे हुए हैं, सर पर से हाथ निकला हुआ है, मतलब असली नहीं मूर्ति। और यहाँ पर नदी में नदी बोली तालाब में बहुत सारी मछलियाँ भी है, बट हम लोग उन लोग को खाना दे रहे तो वो लोग आ ही नहीं रही। पता जब मन करेगा तो खा लेंगे। और इधर हमारे पीछे देखो प्रसाद मिल रही है उधर, और इधर बहुत सारी ऐसी बनी हुई है बैठने के लिए। हम लोग यहाँ से निकल गए और अब हम लोग जा रहे हैं पीछे जंगल वाले एरिया में, तो चलो अब वहाँ पर चलते हैं। ये मार्केट पूरे जंगल के बीच में है, और सुबह सुबह का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे सुबह सुबह नहीं, बहुत टाइम हो गया है। तो अब हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं ये वाले, और अभी लगता है बन ही रहा है। बना हुआ पहले, अब अच्छा से हाँ, अब अच्छा से कंस्ट्रक्शन हो रही है। बढ़िया करके बनाना वाइट। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। यहाँ पे वो वाला है ना, वो वाला मंदिर, और इधर पिकनिक भी लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल महल जैसा मंदिर लग रहा है, वो महल से ज़्यादा तो यही लग रहा है। हेलो, तो ये देखो बाग लोग गए, और यहाँ पर है जो रहसु भगत जो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये वाला मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है, बिल्कुल महल जैसा लग रहा था। तो यहाँ पर हाँ, चश्मा लीजिए नहीं, मंगल सूत्र लीजिए 10 रुपया में, माला लीजिए 10 रुपया में, चोटी लीजिए 10 रुपया में, कपड़ा बांधने वाला हैंगर लीजिए 10 रुपया, सारी चीजें 10 रुपये में मिल रही है। 10 रुपया में, साबुदानी लीजिए। हर एक सामान, हर एक माल का दाम मात्र 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। अभी हम लोग गए थे ऐसी दुकान पे जहाँ पर सारी चीज़ें 10 रुपए की मिल रही थी। फिर हम लोग अंदर गए, तब पता चला
कि 10 रुपए में सिर्फ मतलब एक साइड में थोड़े थोड़े सामान थे, बिकॉज मतलब बिल्कुल यूजलेस। इधर बहुत अच्छे यूज में लेने से भी ना 1 या 2 दिन चलता। हाँ 10 रुपए में क्या ही मिलेगा। हाँ, एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं कुछ। यहाँ पर ऐसे ऐसे देखो मिलेगा आपको, ऐसे ये घूमने सब के लिए लेना बड़ा नहीं है। अच्छा जगह। हमने पूरा मंदिर, पूरा इधर का एरिया घूम लिया है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।